नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रेडी टू लर्न में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ रीट के लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी संदर्भ में रीट लेवल 1 और लेवल 2 में जो दोनों में एक टॉपिक दे रखा है, हिंदी के अंदर लैंग्वेज है हिंदी, उसमें दे रखा है संज्ञा। तो संज्ञा के मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूँ, जिनसे आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं और अगर आपको उसमें कमी लगती है तो और अच्छे से अपनी तैयारी को पूर्णता की ओर ले जाते हुए और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के जो भेद हैं 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। और जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 उपभेद होते हैं, एक समूहवाचक और एक पदार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये संज्ञा के भेद हो गए हैं, 3 भेद हैं। जातिवाचक भेद के जो 2 उपभेद हैं वो हैं समूहवाचक और पदार्थवाचक। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को इंगित किया जाता है। जैसे कोई नाम हो गया, जैसे मोहन है तो मोहन है, कोई व्यक्ति विशेष है। और जातिवाचक संज्ञा वो होती है दोस्तों जिसमें गुणों के आधार पर किसी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो मन में जितने भी भाव आते हैं व्यक्ति के, वो समस्त वो भावों को इंगित कराने वाले जो संज्ञाएं होती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? तो इसमें से बताइए आप कौन सा शब्द है। हिमालय, गंगा, पवित्रता और नदी। जातिवाचक संज्ञा का शब्द इनमें से कौन सा है? आप पहले बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो आप एक बार बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है नदी। यानी कि नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जो नदियां हैं सारी नदियां मतलब कोई पर्टिकुलर नदी के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। तो नदी जो है सारी नदियों के बारे में, कौन सी नदी है ये पता नहीं है। तो नदी शब्द समस्त नदियों में से कोई सी भी हो सकती है, तो सभी नदियों के लिए आया है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, स्नेह, घृणा, नित्य और सत्य, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, स्नेह है, स्नेह का भाव होता है, किसी व्यक्ति के मन के अंदर स्नेह का भाव होता है। घृणा का होता है और सत्य का भी होता है। तो यहाँ पर किसका भाव नहीं हो सकता? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? नित्य जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए, जातिवाचक संज्ञाएं किस विकल्प में है? भारत पहला विकल्प है, भारत, रामायण और मोहन। इसमें देखिए मोहन दे रखा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए ये ग्रुप तो होगा ही नहीं। दूसरा है पुस्तक, पहाड़ और नदी। इसमें ये जो दूसरा विकल्प है ये सही रहेगा दोस्तों। पुस्तक है, सारी पुस्तकों में से किसी का पता नहीं है कौन सी पुस्तक की बात हो रही है। पहाड़ों में किसी का नाम दे नहीं रखा है, और नदी, इसी प्रकार से ये दूसरा ग्रुप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया से बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा है उसका बताना है यहाँ पर। तो कमाना है, कमाना से बनी है कमाई। जो क्रिया है कमाना, उससे बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा है वो है कमाई। फिर उसी प्रकार से पढ़ना से बनी है पढ़ाई, और लड़ना जो क्रिया है उससे बनी है लड़ाई। अब यहाँ पर देखिए, भलाई जो यहाँ संज्ञा दे रखी है, भाववाचक संज्ञा है ये भलाई, ये कौन सी, इसकी क्रिया का क्या होगी जिससे ये बनी हुई है? तो ये कोई क्रिया से नहीं बनी हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा।
तो भला ही इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विकल्प के सभी शब्द विशेष से बनी भाववाचक संज्ञा है। मतलब भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण से बनी हुई। तो पहला ग्रुप है महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। दूसरा विकल्प है मनुजत्व, स्वस्थ और नैतिकता। अगला विकल्प है छुटपन, लड़कपन और धार्मिकता। फिर है धैर्य, गौरव और पशुता। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। तो बालक, सुंदर, बचपन और पचपन, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बचपन, जो है बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। तो सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। तो बताइए दोस्तों कौन सी संज्ञा है जो कि सर्वनाम से बनी हुई है, वो भाववाचक संज्ञा अपन को बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ममता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भारत, भारतीय, भारतीयता और भारतवर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भारतीयता। भारतीयता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा शब्द इसमें से पहचानना है। तो अपेक्षा ये ऑप्शन है। दूसरा है आदरणीय, अपमानित और आर्थिक। तो इसमें से बताइए कौन सा एक जो संज्ञा शब्द है वो अपन को छांटना है। इसका आंसर होगा अपेक्षा, यानी कि अपेक्षा जो है एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें है अपना, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। तो जवाब संज्ञा से बनने वाला विशेषण यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है जवाबी, बी में दे रखा है जवाब, सी में जवानी और जो डी है ऑप्शन उसमें दे रखा है जुराब। तो यहाँ पर जवाबी जो है अपना राइट आंसर होगा जवाबी।